हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हमारे देश के बहुत ही शानदार एक्टर और हम सबके चाहिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाज भाई, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ट्रेलर देखा, बहुत कमाल का है। और जो नेगेटिव रोल आपने जो किरदार निभाया लैला का, वो बहुत ही एक्साइटिंग है, अट्रैक्टिव है। कुछ बताइए, उसके फीडबैक्स कैसे रहे, रिएक्शंस कैसे रहे? फीडबैक तो बहुत अच्छे हैं और लोग फिल्म पूरा देखना चाह रहे हैं जी। फिल्म को भी, कैरेक्टर को भी, और भी जो कैरेक्टर्स हैं उनको भी। तो अभी तक के जो फीडबैक आ रहा हो तो बहुत ही पॉजिटिव है। आपने किक में रमन राघव, आई थिंक हराम खोर, उसके बाद सीक्रेट गेम्स, ये सब में जो एक नेगेटिव भूमिकाएं निभाई थी, नेगेटिव रोल था लेकिन हर एक में डिफरेंट था। कभी भी कोई भी एक भी कैरेक्टर रिपीटिव नहीं हुआ, वरना जनरली लोग जब नेगेटिव रोल करते हैं तो एक टिपिकल मैनरिज्म पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर भी आपका जो रोल है वो बहुत डिफरेंट लग रहा है। तो कुछ बताइए, कितना डिफरेंट है, क्या एक्साइटिंग रहा इस रोल के बारे में? किक के मुकाबले में जैसे अगर किक के से कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत सारी सिमिलरिटीज़ भी नज़र आएंगी, क्योंकि विलेनिश के लेवल पे। लेकिन जैसे आपने कहा कि विलेन वर्सटैलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप अलग अलग रोल करें। वर्सटैलिटी का मतलब है कि एक रोल को कितने तरीके से आप कर सकते हैं, जी, है ना। लाइक तो वही है हीरोपंती में भी। विलेनिश कैरेक्टर तो ज़रूर है, लेकिन किक के कैरेक्टर से बहुत अलग है। कुछ क्वालिटीज़, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी, जैसे फेमिनिन क्वालिटी, जेस्चर पोस्चर्स हैं उसके, हैं मैजिशियन हैं, उसका वर्ल्ड बिल्कुल अलग है। वेब क्राइम के ऊपर है पूरी पिक्चर जो है, उसका वो बादशाह है टाइप पे, इस तरह का है। तो इस तरह की जो है वो बहुत ही अलग अलग तरीके हैं उसके। बात करने का तरीका अलग है, चलने का, वॉक का, थॉट उसका बिल्कुल अलग है, सोल अलग है, रूथलेस भी है, कभी कभी बहुत प्यारा भी है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो मतलब उसके पूरे कैरेक्टर को बनाती है। तो ये जब आपने कहा फेमिनाइन क्वालिटी एक थोड़ी सी है, ये जो कैरेक्टर होता है बहुत ही टफ होता है। अगर वो एक थिन लाइन होती है, अगर वो क्रॉस हो जाए तो शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है। एंड कहीं पे ट्रेलर देख के वो लग नहीं रहा है कि आपने कहीं पे उसको क्रॉस किया। तो कितना डिफिकल्ट होता है एज एन एक्टर आपके लिए कि उसे पकड़ के रखना और कहीं पे वो चीज़ में बह नहीं जाए? देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये सर्टेन एक जो लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर मैं वो कैरेक्टर सीरियसली कर रहा होता, इन द सेंस सीरियस तो ये भी किया मैंने, बट उस कैरेक्टर पर अगर बेस्ड होती फिल्म, उसकी बायोग्राफी या फेमिनिन क्वालिटी लिए हुए एक बंदा है या ट्रांसजेंडर, उसके ऊपर अगर पिक्चर बनती तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि ओवर द टॉप ना हो जाए। क्योंकि ये पिक्चर कमर्शियल फिल्म है, इसमें अगर ओवर द टॉप भी जा रहे हैं तो इट्स ओके, क्योंकि वो फन है। जी। कमर्शियल फिल्म में अगर हम एक्सपेक्ट करें कि नहीं, एक्टिंग में थोड़ा सा ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, थोड़ा इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, ये नाप तोल का ख्याल रखें, तो फिर मेरा कैरेक्टर तो फेल हो जाएगा पूरी तरह से। इस कैरेक्टर को बच्चों को दिमाग में रख के जो ऑडियंस है, जैसे हमारी तरफ की जो ऑडियंस है, या जो ऑडियंस है, जो मास है, उसको ख्याल में रख के पिक्चर बनाएगी। कैरेक्टर भी ऐसा है, ओवर द टॉप भी जाता है, फ्रेंकली स्पीकिंग ओवर द टॉप भी जाता है वो कैरेक्टर। तो अगर एक रेफरेंसेस देखें तो सड़क में महारानी का जो कैरेक्टर था, वो जैसे आपने कहा कि वो फुल एंड फुल वहाँ पे था, यहाँ पे सिर्फ एक थोड़ा सा टच था। हाँ। वही मैं कहना चाहता था कि आजकल लोगों को ऑफेंड तो बहुत इजीली हर चीज़ पे हो जाता है। तो कहीं पे वो एक प्रेशर था कि आपके लिए कि यार मैं ये कर सकता हूँ, ये दिखेगा बहुत अच्छा, लेकिन अगर ये कर दिया तो शायद लोगों को बुरा लग जाए। नहीं, लोगों को बुरा तो नहीं, लोगों को तो नहीं बुरा लगता, लोग तो एंजॉय करने आएंगे। हाँ, और वो एंजॉय करेंगे उसको, सोशल मीडिया। बट द थिंग इज के जो लाइक जो गलतियां निकालने के बैठे हैं, वो 100 गलती निकाल सकते हैं। करेक्ट। वो तो किसी भी चीज़ में निकाल सकते हैं। वो तो है कि अगर आप गलतियां निकालने में बैठेंगे इस कैरेक्टर की, तो उसमें आप 100 गलतियां आराम से निकाल सकते हैं कि ये क्यों। कुछ फिल्मों में, ये जो कमर्शियल फिल्मों में अगर आप लॉजिक को लेके चलेंगे, तो आई एम सॉरी, फिर मेरी एक फिल्म आ रही है नो लैंड्समैन, फिर वो देखो आप, उसमें बिल्कुल एक्यूरेट रीज़न, लॉजिक, सब कुछ नपतुला मिलेगा। हाँ। नवाज भाई, ये बहुत सही बात की। ये हमने पहले भी अक्सर कई दफ़ा कहा है, आप उन चुनिंदा एक्टरों में से एक हो जो बैलेंस बहुत प्रॉपरली करते हैं। अगर वो कमर्शियल फिल्म में है तो लगता नहीं है कि ये बंदा रियलिस्टिक सिनेमा करता है, ये कमर्शियल सिनेमा का ही बंदा है। जैसे किक में भी था, बहुत सारी और भी फिल्मों में था। और व्हेन यू डू दीज टाइप ऑफ फिल्म्स, तो वहाँ पे लगता है कि मैन ही कैन नॉट इवन गो इनटू कमर्शियल सिनेमा। लेकिन आज जो कमर्शियल सिनेमा का जो दौर चल रहा है,
बहुत डिफरेंट हो गया है। पहले एक वक्त था लोग, आपने जैसे कहा, सिर्फ फन के लिए करते थे, आज उसमें भी लोग कन्विक्शन ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं उसमें एक जस्टिफिकेशन ढूंढते हैं। तो आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा टफ हो गया है देन रियलिस्टिक सिनेमा? नहीं, वो हर सिनेमा की अपनी अपनी खूबी होती है। लाइक जिस तरह की पिक्चर आजकल चल रही हैं वो वैसी हैं जिसमें कोई लॉजिक और रीज़न नहीं है जी। कोई रियलिस्टिक कुछ नहीं है, बट ऑडियंस के लिए है, मास के लिए है। और वो डिपेंड करता है फिल्में आप किन लोगों के लिए बना रहे हैं। अगर मास के लिए बना रहे हैं तो फिर आप उसमें एक्टिंग की या कैरेक्टराइजेशन की गलतियाँ मत निकालिए। लाइक जैसे जो भी अभी फिल्में हिट हुई हैं उसमें आप बैठ जाएंगे चाकू छुरी लेके कि भाई ये इस तरह का, भाई लोग पसंद कर रहे हैं, अच्छा है, लोग जा रहे हैं देखने के लिए। हाँ, बट एक कहीं ना कहीं थोड़ी सी सेंसिबिलिटी भी आ गई है कि लोग उसमें कमर्शियल किन सिनेमा फिल्मों में? कमर्शियल सिनेमा कहाँ से सेंसिबिलिटी आ गई? अभी अगर आप जहाज़ को पानी में उड़ा दोगे हाँ। तो कौन सी सेंसिबिलिटी है भाई? ओके। तो किक में आपने सलमान के साथ काम किया, इसमें टाइगर के साथ करे, दोनों अपनी एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। तो कहीं पे वो थोड़ी सी हेजिटेशन थी कि यार अगर एक्शन सीक्वेंस में दोनों एक्शन स्टार्स है, कुछ गलत जगह पे हाथ वाथ लग गया तो उल्टा देने का देना? मेरी फाइटिंग नहीं है जी, उसमें तो नहीं थी। और इसमें भी आप देख के, मैं तो नहीं बताऊंगा बट आप देख लीजिएगा जी। क्या है क्या नहीं। फाइटिंग बहुत है, एक्शन सीक्वेंस बहुत है, बट ये चीज़ें आप जो बोले वो देखने के बाद ही आपको पता चलेंगी एक्चुअली। तो ऑन सेट पे क्या सीन था? टाइगर जाने जाते हैं अपने मार्शल आर्ट्स के लिए, डांसेस के लिए, आप जाने जाते हैं अपने एक्टिंग स्किल्स के लिए। तो कहीं पे ये अदला बदली हुआ कि चल टाइगर थोड़ा सा मुझे एक दो एक्शन स्टेप सिखा, डांस सिखा, और मैं तुझे एक्टिंग के टिप्स देता हूँ? नहीं, एक्टिंग के टिप्स की ज़रूरत नहीं, वो खुद बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो जानते हैं। और मेरी आदत भी है कि मैं जब एक्टिंग करता हूँ मैं अपना ठीक कर लूँ, वही बहुत है, मैं दूसरों को क्या दूँगा टिप्स। टू मच। बट क्या सीन क्या रहता था? मतलब कौन सी चीज़ों पे कॉन्वर्जेशन होती थी? कॉन्वर्सेशन नॉर्मली बात होती थी हमारी, अगर देखा जाए तो मस्ती वाली बातें होती थी, मजाक होती थी, वो सब इस तरह। खेलते थे हम लोग साथ में, जब भी हमारा बैडमिंटन खेलते थे हम लोग, जब भी हम लंदन में शूट कर रहे थे तो 6 डेज़ तक हमने क्वारंटीन भी किया। और उस टाइम पे हमारे पास टाइम ही टाइम था, है ना। पूरा दिन हम खेलते रहते थे या बातें करते थे, खाना वाना खाते थे। 6 डेज़ के बाद फिर हमारी शूटिंग स्टार्ट हुई, और जो शूटिंग स्टार्ट हुई वो इतनी हैक्टिक हो गई कि बात करने का भी मौका नहीं मिलता था फिर तो आपने ये जो कहा कि मैं अभी भी कुछ सीख लूँ, ये मैंने अक्सर देखा ही, आप हर बार मुझे कहते हो कि यार मैं अभी भी उतना प्रॉपर 100% एक्टर नहीं हूँ, जबकि लोग नहीं मानते। एज पर अस यू आर 100% एक्टर। लेकिन आपसे जानना चाहूँगा, आपने इतने सारे आइकॉनिक कैरेक्टर्स निभाए जो आज बहुत आइकॉनिक हो गए, अगर वो वासीपुर का हो जाए या आपका किक का भी हो जाए, बहुत जगह पे कैरेक्टर्स आपके इतने बनते जा रहे। तो व्हेन यू मुड़ के जब आप देखते हैं तो कहीं पे कौन सा कैरेक्टर ऐसा लगता है कि इसको मैं और ज़्यादा बेटर कर सकता था? अगर फ्रेंकली स्पीकिंग मैं बोलूँ कि हर कैरेक्टर, अब जब देखिए मैंने जो कैरेक्टर किए उसके बाद मेरे लाइफ का एक एक्सपीरियंस और बढ़ा है जी। मेरे ज़ाती ज़िंदगी का, मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस और बढ़ा। तो जब मैं अगर पीछे मुड़ के देखूँगा तो वो एक्सपीरियंस जो मैंने उसके बाद लिया वो भी काउंट होगा। उस एक्सपीरियंस के हिसाब से जब मैं देखता हूँ यार अरे कुछ रह गया, बाकी था, शायद अगर मैं ऐसा कुछ कर देता तो और अच्छा हो जाता। तो ये तो हर एक्टर के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है डेफिनेटली। कुछ वापस से मैं अगर कोई अपना काम देखता हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ गलती नज़र आती है और ऐसा लगता है कि इसको और बेटर किया जा सकता है, या गलती नहीं लेकिन ऐसा होता है कि इसको और बेटर किया जा सकता है। वो कौन सा कैरेक्टर होगा? बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं। अच्छा। तो जो आइकॉनिक वन में जिसको चांस मिलता है कि वापस दोबारा अगर प्ले करने का मौका मिला तो क्या आप ऐड करेंगे उसमें? ये तो डिपेंड करता है आप कौन से कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। फैजल। हाँ, फैजल में क्या ऐड ऑन करता मैं, ये तो वापस से फिर मुझे रिकॉल करना पड़ेगा, पूरी प्रोसेस रिकॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि इट्स ए वेरी टफ प्रोसेस एक्चुअली जी। वो सीन बाय सीन होता है कि कौन सा सीन में मैं क्या कर सकता था, है ना। ये तो टफ है एक्चुअली। अगर है सीक्रेट गेम्स, हाँ नहीं मैं कह रहा हूँ अगर कोई आप पर्टिकुलर सीन की बात करेंगे तो उसमें मेरे को सोचना पड़ेगा वापस से उस ऐसे तो मैं तो नहीं बता सकता ऐसे, बट अगर कोई सीन की बात करेंगे इसमें क्या ऐड ऑन करते हैं आप, तो मुझे उस माइंडसेट में जाना पड़ेगा वापस से। वो डिफिकल्ट प्रोसेस है, पेनफुल प्रोसेस है वो एक तरह से। ओके। सो पिछली दफ़ा जब हम एक पार्टी में मिले थे एंड वी वर टॉकिंग अबाउट कि किस तरह आजकल OTT का जो चलन चल रहा है और सारे बड़े बड़े एक्टर्स भी
यू नो OTT की ओर चल पड़े, एंड यू हैड स्टार्टेड लॉन्ग बैक जब लोगों को इंडिया में OTT किस नाम, चिड़िया का नाम है वो भी नहीं पता था। क्या कहना चाहेंगे आप? अब फिलहाल न्यूज़ यही आती है, ये फलाने एक्टर ने साइन कर दी, इसने एक्ट्रेस ने साइन कर दी। हमने जब फर्स्ट सीजन जब सीक्रेट गेम्स किया था मैंने, तो मुझे तभी मालूम था कि इसके बाद जो है ना भसड़ मचेगी यहाँ पे, घमासान चलेगा पूरा। और ये जो स्टार्स हैं वो भी आएंगे, वो भी करेंगे, है ना। फिर अच्छा, हमारे सीरीज़ की क्या खास बात थी, वो पैंडेमिक के दौरान नहीं रिलीज़ हुआ था, नॉर्मल डेज में हुआ था। राइट। अच्छा, कुछ सीरीज़ पैंडेमिक के दौरान भी बहुत अच्छे चले, वो एक रीज़न था क्योंकि लोग घर में बैठे हुए थे, है ना। अब देखना ये होगा जो आने वाले वक्त में नॉर्मल लाइफ में है, थैंक गॉड ऐसी कोई मिस हैपनिंग ना हो, है ना। सब लोग अपनी बिजी हैं, अपने अपने काम में बिजी हैं। अब जो सीरीज़ कोई आएगी और जो लोगों को अच्छी लगी, तो डेफिनेटली उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी, नहीं तो लोग अपने काम में बिजी हैं, कोई अपना टाइम देगा नहीं। और जिस तरीके से सीरीज़ बन रही है, अभी मैं भोपाल में शूट कर रहा था, कम से कम 20-25 सीरीज़ की शूटिंग हो रही थी केवल भोपाल में। ओह माय गॉड। लखनऊ में और 15-20 की शूटिंग तो लखनऊ में हो रही थी। तो हर जगह मतलब सीरीज का जो है ना अंबार लगा हुआ है। कहीं से भी एक्टर को बुला लीजिए आप, उसके पास टाइम नहीं है। अच्छा है, सब कमा रहे हैं। इतना बिजी है सब। तो मतलब चल रहा है। अब क्या हो रहा है कि जो बड़े प्रोड्यूसर वगैरह हैं वो अपना OTT से करोड़ों रुपया लेते हैं और बनाते, चंद पैसों में बना देते हैं सीरीज को, और वो OTT पे आ जाती है ज़्यादातर। जी जी, कुछ करेक्ट, हैं आई इसमें गॉट जो इट, या अच्छे लोग भी हैं जो कर रहे हैं, अच्छे OTT प्लेटफॉर्म भी हैं जो बाकायदा मेंटेन किए हुए हैं अपनी साख को। बट मोस्टली जो है ये काम हो रहा है, क्राइम के ऊपर सब बना रहे हैं, सेंसेशन क्रिएट कर रहे हैं, क्राइम, ड्रग्स, ये वो। हाँ, बस से वही गोल 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 घूम रहा है, घूम घूम के वही आ रहा है, हर आदमी वही कर रहा है। तो वो थोड़ा सा मेरे को लगता है वो एक बॉलीवुड का चलन भी है कि भेड़ चाल हो जाती है हमारे यहाँ पे। तो और ये हमें बहुत पहले मालूम हो गया था जी कि अब इनसे थोड़ा दूर इनसे हाथ जोड़ लो, अब सीरीज़ मत करो। हाँ, वेब फिल्म्स करो बट वेब सीरीज़ मत करो। तो मैंने तो हाथ जोड़ ली, मैं तो वेब सीरीज़ करने वाला हूँ नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग। तो नवाज़ भाई, आपने पेटा की थी रजनी सर के साथ, और यू नो वो एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था, आपके करियर में भी एक वेरी डिफरेंट साइड था। और आजकल ये सो कॉल्ड पैन इंडिया जो चल रहा है, एक थोड़ी सी मूवमेंट शुरू हुई है, या जिस तरह आपने कहा भेड़ चाल जो शुरू हुई है, लोग बात कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि वो लोग कैसे दे आर एबल टू क्रैक, जबकि कमर्शियल सिनेमा में बात है, वो लोग अपना क्रैक कैसे कर पा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ है जो उनका वर्क कर रहा है और हमारा नहीं कर पा रहा है? देखिए, ये तो क्योंकि क्या होता है जब हम कोई हिट हो जाती है फिर उसी की ज़बान बोलने लगते हैं, यू नो, उसी के बारे में बात करें। अभी कोई हिंदी पिक्चर आएगी, सुपर डुपर हिट हो जाएगी, तो आपकी ज़बान बदल जाएगी, मेरे भी थॉट बदल जाएंगे, है ना। तो ये तो वो होता है, अभी फेज़ है। अभी मैं भी शायद, अब हमारी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम मुझे लगती है कि वो ये थी कि हम रीमेक कर रहे थे। हाँ, उन्हीं की फिल्मों का रीमेक कर रहे थे जी, और बायोपिक्स बना रहे थे। हाँ, और बायोपिक्स बना रहे थे। हमारे यहाँ तो बायोपिक्स में भी 5 गाने डाल देते हैं और एक्शन सीक्वेंस डाल देते हैं, क्योंकि एक फार्मूला है ना जी, उसके चक्कर में। बट ये है कि आने वाले टाइम में कोई एक आध हिंदी पिक्चर हिट हो गई तो हम सब की जो जिस वक्त आज जो हम बात कर रहे हैं कुछ और, कल को कुछ और बात करें, तो एक टाइम होता है। तो कुछ फैंस हैं जिनके क्वेश्चंस है। सबसे पहले तो बजरंगी भाईजान 2 के बारे में काफ़ी लोगों ने मैसेज किया है कि क्या, पता नहीं बजरंगी भाईजान 2 के बारे में क्या होने वाला है। बट कमिंग बैक टू फेवरेट विलन्स, यू नो विलन्स, अगर आपके मैं जानना चाहूँगा, बिकॉज आई वांट टू नो आपके चॉइस के फेवरेट विलन्स कौन से? मेरे फेवरेट विलन जो है वो आई थिंक अजीत कुमार। हाँ, जो अजीत जो है होते थे, सारा शायर मुझे कन्हैया लाल लाल के नाम से, राधा रानी। कन्हैया लाल से तो मतलब इट वाज लाइक माइंड ब्लोइंग। और उसके बाद ये सब जो कमर्शियल सिनेमा वाले 80s वाले 90s वाले कमर्शियल थी, वो तो उससे बड़ा कमर्शियल क्या हो सकता है, वो बहुत बड़े कमर्शियल थे। ऑफ कोर्स दे वर, ऑफ कोर्स। तो इसके बाद क्या हो रहा है? क्रिश 4 में भी लोग कह रहे हैं आप हो, क्या चीज़ है? हाँ, ऐसी सब न्यूज़ आ रही है। कहाँ से न्यूज़ आ रही थी मुझे खुद पता नहीं। मतलब क्या ये बजरंगी भाईजान 2 में भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, क्रिश 4 में भी है, कुछ आज ना मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। ओके, तो इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद मेरी फिल्में हैं। कौन सी? अफवाह है, सुधीर मिश्रा डायरेक्टर हैं, टी सीरीज़ की फिल्म है, अनुभव सिन्हा प्रोड्यूसर हैं उसके, भूमि पेडनेकर हैं, बहुत ही कमाल की स्क्रिप्ट वो कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरी फिल्म करूँगा, फिल्में हैं। वाह, तो चलिए, वी विश यू ऑल द बेस्ट सर, एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग विद अस।